कहानी की शुरुआत में हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी सोकर उठा है। वह उठते ही अपना रेडियो ऑन करता है लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा होता है। जेक को लगता है कि शायद रेडियो ख़राब हो चुका है। आगे वह अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करने की कोशिश करता है मगर इनका फ़ोन भी नहीं चल रहा था। इसके बाद वह तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुकता है लेकिन दुकान के अंदर जाकर वह देखता है कि कैश काउंटर पर भी कोई नहीं था। वह इधर उधर किसी को ढूंढता है मगर तभी उसे किचन में से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। जेक अंदर जाकर देखता है तो पता चलता है कि वहां पर कोई पानी उबालने के लिए रख कर गया है और पता नहीं कहां चला गया। वहीं पास में टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था तो जेक को लगा कि शायद अंदर कोई तो जरूर होगा, लेकिन जब वह उसके अंदर देखता है तो वह भी खाली होता है। अब जेक थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि पिछली वाली सड़क ही नहीं बल्कि यह सड़क भी बिल्कुल खाली है। अब जेक को थोड़ा अजीब लगता है मगर फिर यह सोचता है कि चलो ऑफिस जाकर देखते हैं, वहाँ मुझे कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे एक घर में कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई देती है तो जेक अपनी कार रोककर उस घर में चला जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। आखिर में परेशान होकर जेक कांच तोड़कर अंदर चला जाता है। वह देखता है कि घर तो पूरी तरह खाली पड़ा है और किचन में पानी का पाइप टूटने की वजह से पानी लीक हो रहा है। जेक उस पानी की सप्लाई को बंद करता है और उस घर से बाहर निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे सड़क के बीच गैस का एक टैंकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह उस टैंकर के अंदर जाता है और वहां पर पड़ी हुई एक वॉकी टॉकी से किसी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वहां से थोड़ा आगे जाने पर वह शहर पहुंच जाता है लेकिन वहां पर भी उसे कोई इंसान नहीं दिखता। अब जेक यहाँ पर डरने लगा था और उसे लग रहा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी लोग रातों रात गायब हो जाए। तभी जेक को एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वह सोचता है कि शायद वहां तो जरूर कोई होगा, लेकिन वहां पर वह जाकर देखता है तो वहां पर एक प्लेन क्रैश हो रखा है। जेक सोचता है कि चलो प्लेन के अंदर मरे हुए लोग तो होंगे, लेकिन जब वह उस प्लेन के अंदर जाता है तो वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जेक अपने ऑफिस आता है जहां पर वह किसी तरह की रिसर्च पर काम कर रहा था। वहां आकर वह देखता है कि उसकी सभी मशीनें तो चल रही थी। जेक यहां पर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। तभी जेक के मॉनिटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि ऑपरेशन फ्लैश लाइट पूरा हो चुका है। जेक जल्दी से उठता है और पूरे ऑफिस में अपने साथियों को ढूंढने लगता है लेकिन पूरे ऑफिस में उसके अलावा कोई नहीं होता। तभी वह कंट्रोल रूम में जाता है और देखता है कि उसका बॉस तो वहीं पर बैठा है। अब जेक जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वह देखता है कि उसका बॉस तो मर चुका है। अब यह देखकर जेक डर जाता है और भागकर वहां से बाहर आ जाता है। वह जल्दी से उस ऑफिस से निकलने की कोशिश करता है पर तभी वह देखता है कि ऑफिस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके हैं। तभी जेक अपने केबिन में आता है और रिकॉर्डर उठाकर कहता है कि आज जुलाई 5 है और हमारा ऑपरेशन फ्लैश लाइट फेल हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोग गायब हो चुके हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर अकेला बचा हूँ। जिसके बाद वह उस रिकॉर्डिंग को टेबल पर रखता है और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उस ऑफिस का दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद वह एक रेडियो स्टेशन में जाता है और कुछ ब्रॉडकास्ट करने लगता है। वह अपना नाम और अपना पता बताता है और कहता है कि अगर कोई भी जिंदा हो तो मुझे आकर मेरे एड्रेस पर मिलना। इसके बाद वह पूरे शहर की दीवारों पर अपना नंबर और एड्रेस लिख देता है। जिसके बाद वह एक पुलिस कार को लेकर गली गली अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई भी जिंदा है तो प्लीज आकर मुझे कांटेक्ट करे। और इसी तरह यह सब करते हुए कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एक भी इंसान जेक को कांटेक्ट नहीं करता। वहीं जेक रोज रोज इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वह इस दुनिया में अकेला ही बचा है। पर तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो फिर मैं इस छोटे से घर में क्यों रहता हूँ। जिसके बाद वह शहर के सबसे बड़े घर और शानदार घर में रहने लगता है। आगे वह एक कार के शोरूम में से सबसे महंगी कार निकालता है और उसे लेकर घूमने लगता है। फिर एक मॉल में जाकर वहाँ पर सबसे महंगे कपड़े पहन लेता है। अब यह सब चीजें करने में उसे बहुत मजा आ रहा था लेकिन फिर कुछ दिनों में वह इन सब से भी बहुत बोर हो जाता है। अब कुछ दिन और बीतते हैं और जेक की दिमाग की हालत अब खराब होने लगती है। वह आदमियों की जगह औरतों के कपड़े पहनने लगता है। इसके बाद वह वहाँ के प्रेसिडेंट के घर पर जाता है और उसकी बालकनी में जाकर स्पीच देने लगता है। आगे वह एक शॉटगन लेकर एक चर्च में घुस जाता है और वहाँ पर लगी यीशु की मूर्ति को शूट करके उड़ा देता है। इसके बाद वह एक बड़ा सा ट्रक लेकर शहर की सारी दुकानों को तोड़ने लग जाता है। अब अकेला रह रहकर जेक पूरी तरह से पागल हो चुका था, इसलिए वह खुद को ही मारने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी वह फैसला बदल लेता है और डिसाइड करता है कि अब से वह जिंदगी के मजे लेगा। इसके बाद वह समुद्र में जाकर नहाने लगता है और वापस अपने घर लौट आता है जैसे कि वह अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने वाला हो। फिर एक दिन जब वह अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह देखता है कि वहाँ पर एक लड़की थी जो उसके ऊपर गन पॉइंट करी हुई थी। अब उस लड़की को देखकर जेक बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसने कोई इंसान
देखा था। वहीं वह लड़की भी जेक को देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे वह लड़की उसे अपना नाम जेनी बताती है। वह कहती है कि एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो सभी लोग गायब हो चुके थे, बस मैं ही अकेली थी और पूरे शहर में घूम रही थी, पर तभी मैंने दीवारों पर आपका एड्रेस देखा तो मैं यहाँ पर आ गई। अब बातें करते करते जेनी सो जाती है और वहीं जेक भी पास में ही बैठा उसे देखता रहता है। इसके थोड़ी देर बाद वह भी सो जाता है। अगली सुबह वह दोनों शहर की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम दोनों जिंदा हैं तो कोई और भी जिंदा हो सकता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखता। फिर ऐसे ही एक दिन जेक जेनी को अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि हम एक वायरलेस एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में हम फेल हो गए और मुझे लगता है कि शायद इसकी वजह से सभी लोग गायब हुए हैं। अब यह सुनते ही जेनी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और अब जेक और जेनी एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। आगे वह दोनों बाहर आते हैं और अपनी पसंद की वह सारी चीजें करते हैं जो वह हमेशा से करना चाहते थे। फिर एक दिन जब जेक कहीं पर जा रहा था तभी उनके सामने रास्ते में एक ट्रक आ जाता है। जेक अपनी गन लेकर उस ट्रक के पास जाता है तो उस ट्रक में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वह जेक पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम जिंदा कैसे बचे और क्या तुम अकेले हो। तभी जेक उसे झूठ बोल देता है कि हाँ मैं अकेला ही हूँ। यह सुनकर वह आदमी अपना मास्क उतारता है और जेक से कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। पर तभी जेक की वॉकी टॉकी में जेनी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह आदमी कहता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। अब जेक उसे सब कुछ बता देता है कि मेरे साथ एक लड़की है। अब यह सुनते ही वह आदमी कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। आगे घर पहुंचने पर वह दोनों जेनी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर वहां पर खड़ी थी। तभी वह आदमी उन दोनों के पास आकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि अच्छा है अब मैं अकेला नहीं हूँ। जिसके बाद वह उन्हें अपना नाम हैप्पी बताता है। अब वह तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं और साथ में घूमते फिरते रहते हैं। फिर एक दिन वह तीनों एक जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं। तभी हैप्पी उन्हें बताता है कि एक बार मेरे और मेरे दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई थी और उसने मुझे इतना मारा कि मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, पर जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास कोई नहीं था और तब मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में अकेला बचा हूँ। तभी जेनी कहती है कि उस दिन मैं बाथरूम में हेयर ड्रायर यूज कर रही थी, तभी मुझे जोर का एक झटका लगा और मुझे लगा कि मैं मर गई, लेकिन जब मुझे होश आया तो सारे इंसान गायब हो चुके थे। तभी जेक कहता है कि मैं भी उस रात ऑफिस में हुई एक लड़ाई की वजह से परेशान होकर नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन फिर सुबह उठते ही मैं इस दुनिया में अकेला ही बचा था। फिर उसी रात जब यह सब सो रहे थे तभी जेनी को बाहर किसी के गाने की आवाज आती है। फिर जेनी जब बाहर जाती है तो वह हैप्पी को वहां पर देखती है जो एक कब्र पर खड़ा होकर गाना गा रहा था। जेनी को लगता है कि इसको डिस्टर्ब करना सही नहीं है, इसलिए वह वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह जेक अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट की जांच कर रहा था, जिस दौरान वह हैप्पी और जेनी को साथ में जॉगिंग करते हुए देखता है। जेनी उससे पूछती है कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें क्यों मारना चाहता था, तो हैप्पी कहता है कि क्योंकि मैं उसकी पत्नी के साथ सो रहा था और फिर मैंने उसे मार डाला। अब यह सुनते ही जेनी घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। फिर घर आते ही जेक जेनी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, जिस पर जेनी कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर जेक हैप्पी से पूछता है कि जेनी को क्या हुआ है, तो हैप्पी कहता है कि पता नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला। अब जेक और हैप्पी के बीच में लड़ाई हो जाती है और जेक अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। तभी हैप्पी को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी एक गाड़ी लेकर जेक के पीछे पड़ जाता है। वहीं इन दोनों को गुस्से में देखकर जेनी भी अपनी कार लेकर उनके पीछे जाने लगती है। तभी जेक हैप्पी की गाड़ी से टकराता है और एक गड्ढे में जाकर गिरता है, लेकिन इसमें किसी को भी चोट नहीं लगती। इसके बाद यह दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं, पर तभी जेनी उन दोनों पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि आपस में लड़ना बंद करो। अब वह दोनों भी उसकी बात मान जाते हैं और जेनी के साथ वापस घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जेक उनसे कहता है कि जिस घटना के बाद सभी लोग गायब हुए थे वह वापस से होने वाली है और इसमें अब हम तीनों भी गायब हो सकते हैं। अब यह सुनते ही वह दोनों डर जाते हैं। इसके बाद वह तीनों जेक के ऑफिस जाते हैं, जहां पर जेक देखता है कि कल सुबह 6 बजे वह घटना वापस होगी। अब इन तीनों को कैसे भी करके इसे रोकना था, पर तभी एक लाल रंग की रोशनी आती है और तीनों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। हैप्पी को लगता है कि दुनिया उल्टी हो गई है और वह उल्टा चलने लगता है। फिर कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी हैप्पी और जेनी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जो देखकर जेक को जलन होने लगती है। आगे जेक अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और उसमें कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ इस घटना का छोटा सा हिस्सा था। अगली घटना तो कल होने वाली है और उसका मेन रीजन है मेरे ऑफिस से निकला हुआ रेडिएशन। अगर हम मेरे ऑफिस को ही खत्म कर दे तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद वह तीनों एक गोदाम में जाते हैं, जहां पर ट्रक भरकर एक
एक बारूद पड़ा हुआ था और इतना बारूद काफ़ी था जेक के ऑफिस को बर्बाद करने के लिए। आगे हैप्पी उस ट्रक को लोड करके ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है और वहीं जेक और जेनी भी उसके आगे चल रहे थे। इसी दौरान जेक जेनी से कहता है कि हम दोनों पहले कितने क्लोज थे, लेकिन हैप्पी के आने के बाद तुम मुझसे दूर हो चुकी हो, इसलिए अब तुम सच बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या हैप्पी को। तो जेनी कहती है कि मुझे तुम दोनों पसंद हो, लेकिन हैप्पी को लेकर मेरे अंदर हमदर्दी है। मैं उसको जैसा इंसान समझ रही थी वह वैसा इंसान नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद वह जेक की कार से निकलकर हैप्पी के ट्रक में चली जाती है। अब यह देखकर जेक को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। पर तभी जेक देखता है कि उसके रेडियो में अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब था कि उसके लैब में रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर यह लोग ट्रक को ऑफिस के पास भी लेकर गए तो ट्रक में पड़ा हुआ बारूद ब्लास्ट हो जाएगा और हैप्पी और जेनी वहीं खत्म हो जाएंगे। अब जेक जल्दी से यह बात हैप्पी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं हैप्पी को लगता है कि शायद जेक को उससे जलन हो रही है, इसलिए वह अपना रेडियो ही ऑफ कर देता है। तभी जेक उसके ट्रक के आगे अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अभी मेरे ऑफिस में रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है और अगर वहाँ पर हम ट्रक लेकर गए तो तुम दोनों भी मर जाओगे। इसके बाद वह दोनों ऑफिस से दूर एक टावर पर जाते हैं, जहाँ पर जेक कहता है कि मुझे शहर जाकर कुछ सामान लाना होगा, जिससे हम इस ट्रक को बिना किसी ड्राइवर के ऑफिस के पास पहुँचा दें। जो कहकर वह उन दोनों को वहीं छोड़ देता है और खुद कार लेकर शहर की तरफ चला जाता है। उधर हैप्पी और जेनी से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वह दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वह दोनों बाहर देखते हैं तो वहाँ पर जेक होता है, जो खुद ही उस ट्रक को ऑफिस के पास लेकर जा रहा था। दरअसल जेक इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और उसको लगता है कि उसकी वजह से ही सभी लोग मारे गए हैं, इसलिए वह अपनी जान देकर हैप्पी और जेनी को बचाना चाहता था। इसके बाद वह उस ट्रक को सीधा अपने ऑफिस में घुसा देता है और तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। पर तभी उनको वहाँ एक लाल लाइट फिर से दिखाई देती है और हम जेक को देखते हैं जो वहाँ से कहीं और आ चुका है। वह देखता है कि वह एक बीच पर है और उसके आसपास कोई भी नहीं है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।